स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 44 आई है, अच्छे से लेबल कीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले काय पत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा था। इसमें अब तक आपने जाना कि ये बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि बहाना है। आज उससे हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोहन तेजी से कार के आ रे रे ओह, ठीक है। उसका बोला माँ घबरा कर, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा होके, क्या हुआ? बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिर क्या होता है? वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी कहाँ है? मोहन मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? मतलब सब आके समझ गए मोहन कितना कलाकार बच्चा है, इसलिए आते ही सब उसकी खिंचाई कर रहे हैं ना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो हम इससे आगे की अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप आंसर लिखेंगे ऐसे, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में इस प्रकार बताता है कि माँ बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, मोहन पेट क्यों दबाता है? इसका आंसर लिखेंगे, मोहन पेट इसलिए दबाता है क्योंकि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुंचते ही क्या किया? अब यहाँ देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुंचते ही कहा, क्यों बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? ठीक है। चौथा क्वेश्चन यह लिखा है, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, उनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाए, जबकि जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिसमें पूरे समूह। अब मैंने कहा बेटा, किसी का भी बेटा हो सकते हैं। माँ, किसी का बेटा माँ हो सकती है ना। वैद्य जी, कोई भी वैद्य जी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है ना कि ये रामू वैद्य हैं या ये श्यामू वैद्य हैं। कुर्सी, कोई भी कुर्सी हो सकती है, स्टील की, प्लास्टिक की, समझ रहे हैं। तो ये होता है, कर लेंगे। क्या पांचवा क्वेश्चन लिखा है, मोहन की माँ कब घबरा जाती है? तो देखिए, आप लिख सकते हैं, मोहन की माँ मोहन के कानने पर घबरा जाती है। जब वो कराता है ना कि मतलब आ करके ऐसे करके, जब तबीयत खराब होती है तो उससे वो घबरा जाती है। आपके अनुसार वैद्य जी का क्या कार्य होता है? अनुमान लगाइए और सोचकर लिखिए। तो देखिए, आप लिखेंगे, हमारे अनुसार वैद्य जी के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे बीमारी का पता लगाना, दवा देना, दवा बनाना, ये सारे कार्य। मतलब देखिए, वैद्य जी जो है वो असल में पुराने ज़माने का एक डॉक्टर है ना, जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। अब जैसे आजकल अंग्रेज़ी दवाइयों से इलाज होता है तो वो डॉक्टर कहलाते हैं। उनसे पहले जब अंग्रेज़ी लोग नहीं हुआ करते थे, उन्हें वैद्य कहा करते थे, वैद्य या फिर हकीम। ठीक है। आपके अनुसार आपके घरों में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सोचकर लिखिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए, आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हमारे अनुसार घरों में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग बहुत अधिक शोर करने पर, उधम मचाने पर या फिर मस्ती के लिए किया जाता है ना। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।